हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। सभी बच्चों का स्वागत करते हैं भाई। तो आज चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। ये लास्ट एपिसोड है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपने हो गए थे 12। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे भाई। क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है कि एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। इसका जो डायग्राम है वो आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो मैं भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देता हूं। 6 इक्वल डिजाइन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने 6 डिजाइन बना दी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 और 6। ये 6 इसकी इक्वल डिजाइन है। तो अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ इन डिजाइन्स का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं एक डिजाइन का निकालूं, या तो भाई 6 अलग अलग का निकालो फिर सबको जोड़ दो, या फिर एक डिजाइन का एरिया निकाल के, एक डिजाइन का एरिया निकाल के मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसे कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको ध्यान से समझना। ये है इसका सेंटर। एक डिजाइन का कैसे निकालेंगे, सबको मिला देता हूं मैं एक बार। 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 मिला दी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये जो एक डिजाइन है, ये जो एक डिजाइन है वो क्या बना रही है? सेगमेंट। क्या बना रही है वो? सेगमेंट, वृत्तखंड। वृत्तखंड बना रही हो सेगमेंट। तो मैं भी क्या करता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेता हूं। कौन सा है ये सेगमेंट? माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। तो मैं भी क्या करता हूं, निकाल लेंगे। उसके लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत है। पहला तो है रेडियस, जो कि क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, R 28 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या रेडियस 28 क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड, मुझे निकालना है एंगल। अब कल अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कि जितने पार्ट्स में डिवाइड है, सर्किल जितने पार्ट में डिवाइड है, वो सेंटर सर्किल जितने पार्ट्स में डिवाइड है उतने पार्ट्स को 360 से डिवाइड कर दो, एंगल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है इसके। तो मैं थीटा निकालने के लिए 360 अपॉन 6 इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल भी आ गया मेरे पास। साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 की जो वैल्यू है वो 1.7 लेनी है। अब मुझे क्या निकालना है? सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे पता है क्या होता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है
बस अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड को हिंदी में कहते हैं अपन भुजा, हिंदी में कहते हैं भुजा। और साइड होती क्या है, मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन में साइड क्या है तो हमेशा याद रखिए जो रेडियस त्रिज्या होती है वही साइड भी होगी। तो यहां से साइड की जो वैल्यू है वो 28 आ गई, क्योंकि रेडियस 28 है भाई, रेडियस 28 है त्रिज्या। अब वैल्यू पुट करनी है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या लेनी है भाई, 3.14 लेनी है। केस में कहा गया 3.14 लेनी है भाई, क्वेश्चन में किया हुआ है। मल्टीप्लाई 28 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, मतलब 28 मल्टीप्लाई 28। बस अब इसको सॉल्व करना, काट पीट के इधर उधर करके इसका आंसर लाना है, सीधी सी बात। अब कैसे ही लाओ, चाहे आप, मैं कैसे लाओ, चाहे आप कैसे लाओ, कहीं मेरे से गलती होती है, आपसे गलती होती है, गलती सबसे हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन है भाई। तो देखो 0 से 0 6 फिर आगे और कुछ कट रह गया, इधर नहीं कट रहा है तो छोड़ो, नहीं कट रहा है तो इसको एक बार ऐसा कैसा लिख दो, 3.14 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 6 माइनस, ये तो कट रहा है अभी, 4 7 28 28 7 196, तो ये बन गया √3 मल्टीप्लाई 196। √3 की वैल्यू भी रख देते हैं भाई 1.7। अब ये आ गया भाई, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ, बताओ भाई। हाँ, एक काम करते हैं, देखो इसमें मैं एक काम करता हूं कि इसमें ये जो पाई की वैल्यू है ना, इसको 22/7 रखता हूं, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22/7 रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा मुझे, कि इससे फायदा ये होगा कि ये इससे कट जाएगा 4 टाइम। ठीक है, साथ में ये 3 और ये 2। अब क्या बचा मेरे पास, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3, ये बचा मेरे पास। ठीक है, माइनस 1.7 मल्टीप्लाई 196, आगे ये तो बन गया 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 3, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आता है 333 अलग से कर देते हैं भाई, आप लोग कर लेना भाई इसको 0.2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अलग से करते हैं भाई इधर 8 चौक 32 2 3 4 2 8 3 11 8 चौक 32 का 2 3 4 2 8 3 11 2 3 2 1 12 32, तो ये आ गया 12.232 अपॉन 3 माइनस आगे भी, तो ये आ गया। अभी इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आगे अब अपन एलसीएम लेंगे और उसको फिर गुणा भाग करेंगे। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार एक डिजाइन का है ना, तो मैं 6 डिजाइन का एरिया निकाल लेता हूं। तो ये अगर एक डिजाइन का है तो 6 डिजाइन का कैसे आएगा 6 डिजाइन का कैसे आएगा, एक डिजाइन का मैंने निकाल लिया, तो उस एक डिजाइन के एरिया को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 6 मल्टीप्लाई
लिख देता हूं भाई, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 मल्टीप्लाई 1232/3 माइनस 333/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको एक बार काम करते हैं, इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 6 से कट जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अगली स्टेप में लिखू क्या, 6 मल्टीप्लाई 1232/3 माइनस दूनी 12 कर दो 9 9 9, ये आ गया अभी। आगे ये इससे कट गया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 4 2 माइनस, ये लो। अब बस इसको माइनस करना है, फटाफट माइनस कर दो भाई। तो क्या आ जाएगा आंसर, 4648। ये आ गया मेरे पास 6 डिजाइन का एरिया। अब आगे उसने क्वेश्चन में एक बात और पूछी है भाई कि 1 सेंटीमीटर डिजाइन के स्क्वायर का की जो कॉस्ट है वो है, देखो सीधी सी बात ये है कि एक डिजाइन का अगर मान लो एक चॉकलेट 2 रुपए की तो 5-10 रुपए की आती है, तो 10 रुपए आए कैसे? हाँ, एक चॉकलेट जितने रुपए की है उसको कुल चॉकलेट से गुणा कर दिया टोटल से, तभी तो आया। तो इसमें भी यही दिया हुआ है, फटाफट इसको देख ले फिर मैं इसको मिटाऊंगा भाई। अब आगे उसने दे रखा है कि कॉस्ट दे रखी है उसने, अब आपको कॉस्ट निकालनी मतलब पैसे निकालने कुल, ठीक है। तो उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कॉस्ट है वो 0.35 दे रखी है, यही क्या? तो अब आपको बनाने की कॉस्ट है वो 1 सेंटीमीटर की 0.35 है, 0.35 है। तो वही बात, मान लो एक चॉकलेट 2 रुपए की है, यानी एक चॉकलेट 0.35 की है, तो एरिया अपन ने निकाला है 4648 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको करो क्या, $35 से 8 पंजे 40 की 0 4, कितना आ जाएगा इसका, 162.8 162.8 162.8 8 मान लो चाहे 68 मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, लिखना था ये आप खुद भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। काम इतना ही ध्यान रखना है, आपको तरीका समझना। अगर आपको तरीका समझ में आ गया उसके बाद आप उसकी जो कैलकुलेशन है वो खुद करने की कोशिश करें। अगर फिर आपका अगर आंसर नहीं आ रहा उस कैलकुलेशन पे तो तब जाकर आप वापस उस क्लास को दोबारा देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट।
टिक द करेक्ट करना है। मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको करेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है थीटा तो पी दे रखा है, थीटा तो पी दे रखा है, आर दे रखी है आपको कैपिटल आर। अब आपको ऑप्शन का चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। एरिया ऑफ सेक्टर बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं भाई, P अपॉन 180 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। बी ऑप्शन है P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर। सी ऑप्शन है P अपॉन 360 2 पाई आर। और डी ऑप्शन है P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। ये है भाई। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। अब आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है, नीचे लिखो क्या, सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये होता है। हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या खंड। ऊपर ऊपर लिखा हुआ भाई, फिर से लिख देता हूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब आप मुझे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ थीटा तो पी, यानी कि पी अपॉन 360 मल्टीप्लाई आर दे रखा है कैपिटल आर। कैपिटल आर है या स्मॉल आर, एक ही बात है भाई, स्मॉल आर ही है भाई, ये जो भी चलेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब कौन सा ऑप्शन है ये सा, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 पाई आर आ रहा है, और नीचे 180 आ रहा है क्योंकि नीचे 360 चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में फिर 180 आ रहा है नीचे, नीचे 360 चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग। तीसरे में नीचे तो 360 आ रहा है लेकिन यहां 2 पाई आर आ रहा है, नीचे 360 आ रहा है बट यहां पर 2 पाई आर आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन P अपॉन 720। अब देखना यहां से, अगर मैं इसको काट दूं तो 360, तो क्या ये बन गया P अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया। तो मैं आपको फिर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं फिर आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं कि इस चैप्टर में आप 2 या 3 बातों का ध्यान रखें, फिर सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। पहली बात, सारे के सारे फॉर्मूले या सूत्र याद होना, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जाके देखें, वह सारे फॉर्मूले मैंने डिटेल्स में समझाए हुए, सारे के सारे फॉर्मूले समझाए मैंने डिटेल में, ठीक है, हर एक चीज के बारे में। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आया है, इसका मतलब आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आपको एक ही चीज की जरूरत है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखें, क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो लिखें, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस गुना भाग करके आंसर निकाल लें। समझ गए? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर लाइक्स करोगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अच्छी थोड़ी सी कंटेंट आपको देने की कोशिश कर। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो हम आपको और इससे भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। थैंक यू।